हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मौर्य काल। आप लोग को पता है ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी में इस टॉपिक से भी आप लोग को सवाल पूछता था, पूछता है और पूछता भी रहेगा। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है, तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग इसको आज क्लियर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं टॉप 20। तो चलिए आज का हम लोग का पहला प्रश्न पर। तो आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है कि चाणक्य का अन्य नाम था। ऑप्शन आप लोग को 4 दिया गया है, उसमें एक ऑप्शन आप लोग को राइट चूज करना है। तो बताइए चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी या विष्णुगुप्त या राजशेखर या विशाखदत्त? बताइए इसका राइट आंसर। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं, दूसरा नंबर जो हम लोग का स्क्रीन पर है कि निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कौन वो? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है, मौर्य इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग का है कि कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, और बाकी के लास्ट ऑप्शन है हम लोग का अजात शत्रु। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन 4 दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 4 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? सुधोधन, उमगुप्त, चाणक्य, शूद्रक? बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चाणक्य इज द करेक्ट आंसर। बताइए दोस्तों अगला प्रश्न जो आप लोग का स्क्रीन पर है उसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी दोस्तों पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई? बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो हम लोग का राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म इज द करेक्ट आंसर। जो भाई का ये याद है तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए मेरे भाई, और जिनका याद नहीं है नोट डाउन कीजिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आर्मी एंड एसएससी, जीडी एंड अदर एग्जाम में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछकर थोड़ी आता है कि मैं इस एग्जाम में आऊँगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार? बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हम लोग का जो 7वां नंबर प्रश्न है मेरे भाई कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? और ऑप्शन आप लोग को 4 यहाँ पर दिया गया है। बताइए पौंड, तोल, ककड़ी, दिनार। अब इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा, पौंड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार? बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो हम लोग का इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल? इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, कुणाल इज द करेक्ट आंसर। और 10वां नंबर प्रश्न है मेरे भाई कि मुद्राक्ष का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, और 2 ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है, कालिदास और भास। बताइए इसका करेक्ट आंसर। आप लोग को क्वेश्चन है, तब तक बताते हुए अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को इंडियन आर्मी के कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर कराया जाएगा, जैसे कि मैथ हो जाए, जीके हो जाए, जीएस हो जाए या रीजनिंग हो जाए दोस्तों। क्योंकि अभी आप लोग को फिलहाल मैं बता दूं कि आप लोग को जीके जीएस डेली रात 8 बजे टॉपिक्स वाइज क्लियर होते जा रहा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, विशाखदत्त इज द करेक्ट आंसर। हर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा एग्जाम से पहले, इस चैनल पर प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। तो आप लोग जल्दी कीजिए, आप लोग एग्जाम तक इंडियन आर्मी का इस चैनल से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है चैनल से। तो देर ना कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बताइए इसका राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य,
कनिष्ठ। बताइए मेरे प्यारे भाई इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का देखते हैं कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। बताइए किस चीज़ का बना था उस समय। तो इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना था मेरे भाई, लकड़ी का। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 13 नंबर कि सांची का स्तूप किसने बनवाया। अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य और लास्ट ऑप्शन आप लोग का है खरगोन। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है, ये अशोक। जो सांची का स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो हम लोग का है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ। तो हम लोग बता दें दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अशोक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न जो 15 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थशास्त्र, मुद्राक्ष, अष्टधारी, बृहत थामंजारी। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर होगा अर्थशास्त्र इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला बता दीजिए दोस्तों क्वेश्चन का कि किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोध कहा। मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन। बताइए इसका राइट आंसर। तो हम लोग का इसका जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मेगास्थनीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये बताइए मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। गुप्तचरों को मौर्य काल में क्या कहा जाता था बताइए। ऑप्शन आप लोग को 4 दिया है कि गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार, खोजी। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गूढ़ पुरुष इज द राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संपर्क, एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय, उसर भूमि। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक देवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है। स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण, चैत्य। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई हम लोग का स्तंभ होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये हम लोग का आज का टॉप 20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि अशोक का समकालीन तुर्मेय कहाँ का राजा था। मिस्र, कोरिंथ और 2 ऑप्शन यहाँ दिया है कि मैसिडोनिया और सीरिया। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। और मैं बता देता हूँ दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मिस्त्री इज द करेक्ट आंसर होगा। अगर हम लोग का चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं बता देता हूं कि अगर आपने टॉपिक्स वाइज पढ़ना चाहते हैं जीके जीएस, ताकि इंडियन आर्मी में 15 में 15 अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग को अभी लगातार 8 बजे रात को चल रहा है क्लास। तो आप लोग इंड स्क्रीन पर जाइएगा तो देखिएगा कि एक प्ले लिस्ट है जो कि जितना हम लोग पढ़ा दिए हैं, अगर आपका छूट गया तो उस प्ले लिस्ट पर जाकर आप 21 से भी ज़्यादा क्लास वहाँ पर फ्री ऑफ कोर्स पढ़ सकते हैं, जो कि टॉपिक्स वाइज ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेटेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को बता दें दोस्तों कि उसमें इंक्लूड है। तो आप लोग वहाँ से पढ़िए, देर ना कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास कल रात 8 बजे फिर एक न्यू टॉपिक साथ। आप लोग को कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर कराने वाले हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।